तो उगते और डूबते समय रेड क्यों दिखाई देता है, और उगने से 2 मिनट पहले और डूबने के 2 मिनट बाद तक सन क्यों दिखाई देता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यही कारण है कि सन ठीक है जब हमारे ऊपर होता है तो हमें वाइट दिखाई देता है, जैसे जैसे हमसे दूर जाता जाएगा वो वैसे वैसे क्या दिखाई देगा, रेड दिखाई देता जाएगा। मतलब डूबने से कुछ समय पहले सन कैसा दिखाई देता है, येलो भी दिखाई देता है ना। अब देखना, इसलिए सन डूब चुका है लेकिन डूबने के बाद तक भी क्या हो रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है, और 2 मिनट बाद तक वो हमें दिखाई देता ही रहता है। इसलिए पूरे दिन में कितने मिनट का डिफरेंस आ जाता है। एक है तुम्हारा कि सूरज डूबने के कुछ समय पहले ऑरेंज दिखाई देता है, लेकिन जब डूबता है तब कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, और जब उगता है तब भी कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ठीक है। तो देखो लॉजिक क्या है, ये मान लो सन है, ठीक है। अच्छा एक तरफ मेरे को इधर भी सन बनाना चाहिए था, है ना। अब देखो ये सन राइज कर रहा है, अब देखो यहाँ से रेस जा रही है, यहाँ पर जाएंगी, जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलेगा। एटमॉस्फेयर मिलने की वजह से क्या होगा, ये सारी की सारी लाइट स्कैटर हो जाएंगी, यानी कि बिखर जाएंगी, यानी कि सारे के सारे कलर्स क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। जैसे ही सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एटमॉस्फेयर में तुम्हें वायु भी मिलेगी, पार्टिकल मिलेंगे, वाटर के पार्टिकल मिलेंगे, डस्ट उसके क्या नाम है, बहुत सारी गैसेस मिलेंगी, तो उनकी वजह से टकरा के पूरे कलर्स क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। और मैंने आप लोगों को कल बताया था कि रेड कलर बहुत कम बिखरता है ना, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ तक जो पहुँचता है वो कौन सा कलर पहुँचता है, रेड कलर पहुँचता है। इसलिए उगते समय सूरज कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। अब